हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है। एंड हमने ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने बात करनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो हम ये जानेंगे कि इसका जो कलर क्या है, इसकी स्मेल कैसे है, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नेचर क्या है, इसकी डेंसिटी, ये सब बातें इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास आता है कलर के बारे में। तो बात बहुत सिंपल है कि ये एक कलरलेस गैस होती है। उसके बाद स्मेल की बात करें तो एक पंजेंट चौकी स्मेल इसका होता है। टेस्ट की बात करें, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर के अंदर, इसलिए इसका सॉर टेस्ट होगा। फिजियोलॉजिकल नेचर की बात करें तो अगर आप इसको स्किन के ऊपर रखते हो तो स्किन जलनी शुरू हो जाती है, तो ये क्रोसिव इन नेचर होता है आपका। इवन अगर आप इसके स्मेल की बात करें तो आपके नोज में इरिटेशन होने लग जाएगी, थ्रोट एंड लंग्स में इरिटेशन होने लग जाती है। देखिए डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सो डेंसिटी में आपको मैंने देखो ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो हवा से ज़्यादा हैवियर होती है। ठीक है, कितने टाइम्स हैवियर होती है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि लगभग 1.28 टाइम्स जो है वो हमारी हैवियर होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अबाउट 1.25 टाइम्स हैवियर देन एयर। बाकी वेपर डेंसिटी जो है वो 18.25 है इसकी, एयर की 14.4 होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका है माइनस, दैट इज 83 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -113 डिग्री सेल्सियस आता है। लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, देखिए एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल नजदीक आ सके, और साथ ही साथ उनके जो टेम्परेचर है गैस का वो कम करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपका जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकता है। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक गैस के बारे में बात करता हूं तो हमें यह देखने को मिला है कि अगर आप 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हो और टेम्परेचर ले जाते हो 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो आपकी लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाएगी। तो जो लिक्विड बनेगा वो एक्चुअली कलरलेस आपका लिक्विड होता है। बात करते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी की। देखिए हाइड्रोक्लोरिक गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इतना ज्यादा सोल्यूबल है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक वॉल्यूम पानी का ले लेते हो, वाटर का ले लेते हो, तो 452 वॉल्यूम जो गैस का है ना वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। अब इसको समझा कैसे जाता है, इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, सपोज अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, तो उस 1 लीटर वाटर के अंदर कम से कम 452 लीटर ऑफ HCl गैस जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। है ना बहुत बड़ी खतरनाक बात। और इसी सोलिबिलिटी को समझाने के लिए, इसका ये हवा से डेंसर है ये समझाने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट योर डेंसिटी। देखिए आपका जो HCl गैस है मैंने ऑलरेडी बता दिया हवा से भारी होता है, और उस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। किया क्या इन्होंने? देखिए सबसे पहले ना उन्होंने एक जार ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जार, और उस जार के अंदर इन्होंने एक कैंडल को रख दिया। ठीक है, क्या किया, एक जार लिया और जार के ऊपर रख दिया अपना कैंडल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर को लिया और उस कंटेनर के अंदर था HCl, HCl का गैस, HCl का गैस, और उसको इस तरह से इसके अंदर इंक्लाइन कर दिया। आफ्टर सम टाइम हम ये ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर कि जो आपका कैंडल है वो आपका बुझ जाता है इसके अंदर। अब सवाल यही है कि ऐसा क्यों होता है? तो रीजन ये है क्योंकि HCl हवा से ज्यादा भारी होता है,
इसी वजह से जो HCl है वो आपका इस कंटेनर के अंदर ऐड होगा, और क्योंकि वो भारी है और जो एयर है वो हल्की है, तो धीरे धीरे जो हवा है वो इस कंटेनर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अंदर क्या एंटर कर रहा है आपका HCl गैस, और एग्जिट क्या कर रहा है आपका एयर, और जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम जो कैंडल है वो आपकी बुझ जाती है। इससे ना, इस एक्सपेरिमेंट से ना सिर्फ हमें ये पता लगता है कि HCl आपकी हैवियर होती है एयर से, बल्कि हमें एक और बात पता लगती है, और वो ये है कि HCl के प्रेजेंस के अंदर जो आपकी मोमबत्ती है वो बुझ गई। इसका मतलब है कि ना तो ये कंबस्टिबल है नेचर के अंदर, ना ये सपोर्ट करता है कंबस्शन के अंदर। तो ये पॉइंट मैं आपके लिए जरूर लिखूंगा यहां पर। पॉइंट क्या है बेटा आपका? पॉइंट ये है कि दैट इज HCl गैस is neither a combustible nor a supporter of combustion. Supporter of combustion. ठीक है जी। तो याद रखें कि HCl गैस हैवी होने के साथ साथ ना तो ये आग लगाने में कोई हेल्प करती है, ना इसकी वजह से आग लग सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेटा हमें ये बातें सारी समझ में आती हैं। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह आ गया होगा। इसके अलावा बेटा एक और एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारा जो HCl गैस है वो बहुत ही सोल्यूबल होता है नेचर के अंदर। तो जल्दी से आपको मैं उसकी तरफ लेके चलता हूं। सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जानेंगे द हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl गैस। एक छोटा सा अपरेटस आपके सामने रखा गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट यहां पे हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या। इसको हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, चलिए मैं आपको आराम आराम से एक एक चीज समझाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, और इस फ्लास्क के अंदर होता है HCl का गैस। तो ये है, यहां पे आ जाता है आपका HCl का गैस। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको ये है क्या। अच्छा, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये वाली, ये इस ट्यूब को कहते हैं जेट ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? जेट ट्यूब बेटा इसको कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या कौन कौन सी चीज क्या करती है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी के लिए आप टेंशन ना लो। हाँ, HCl गैस है, बट ये ड्राई फॉर्म में है, ये बात याद रखना। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्राई फॉर्म के अंदर होता है आपका। इसके अलावा हमारे पास होता है ये जो आप पार्ट ये देख रहे हैं, ये पतली सी ये ट्यूब आप देख रहे होंगे, ये नीचे बल्ज निकला हुआ है जो, ये एक्चुअली में आपका है ड्रॉपर। क्या है? ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर। ठीक है। अच्छा, ये जो आप यहां देख रहे हो ना, ये जो बल्ज निकला हुआ है, इस बल्ज के अंदर ही पानी डला हुआ है। थोड़ा सा पानी होता है, इतना सा पानी होता है उस ड्रॉपर के अंदर डाला हुआ। जैसे मतलब इसको मैं प्रेस करूंगा ना, जैसे इसको प्रेस करूंगा यहां से पानी बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, डन। अच्छा, इसके अलावा ये जो बीकर आप यहां देख रहे हो, इसके अंदर डला हुआ है, दैट इज आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, क्या है इसमें बेटा आपका? दैट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये इसमें डला हुआ है। डन, ये भी हो गया। और क्या क्या है यहाँ पे? बस ये तो आयरन स्टैंड है सबको प्रॉपर्ली रखने के लिए। चलो, ये तो बेटा हो गया आपका यहाँ पर एक मतलब अपरेटस के बारे में। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ। जैसे बेटा हम ये वाला जो ड्रॉपर है ना, इसको प्रेस करते हैं ना, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं, इनिशियली यहां से कोई भी पानी के एज ए फाउंटेन के फॉर्म में बाहर नहीं आता। इनिशियली कुछ नहीं हो रहा होता, पर जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं, यहां से पानी जो है ना वो ऊपर की तरफ, मतलब ये सोल्यूशन जो है ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे वो यहां से निकलेगा तो फुवारे की तरह बाहर निकलता है, इसलिए इसको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कहा गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो फुवारे का रंग है ना, ये आपका रेड रंग का होता है। कौन से रंग का? रेड रंग का। तो याद रखना, इनिशियली कोई इसमें से फाउंटेन नहीं चल रहा। आप ड्रॉपर को हल्का सा प्रेस करोगे, यहां से पानी जैसे ही बाहर आएगा ना,
एकदम से फुवारा चलना शुरू हो जाता है ना, फैसिनेटिंग थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके अंदर का। तो मैं आपको समझाता हूं बेटा कि क्या रीजन है। रीजन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्चुअली में जैसे ही इसमें से कुछ पानी बाहर की तरफ आता है, जैसे मान लो यहां से पानी यहां पर आ गया, जो भी गैस इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने पहले से भरी हुई है, ये पानी के अंदर वो HCl गैस डिसॉल्व हो जाती है। मतलब ये कि इस फ्लास्क के अंदर HCl गैस की जो क्वांटिटी है वो एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि कहां चला गया वो HCl गैस, वो सारा मैक्सिमम जो HCl गैस है वो सीधा चला जाता है मेरे पानी के अंदर, घुल गया उसके अंदर। अच्छा, अब क्योंकि यहां पे कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर क्रिएट होता है लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। ठीक है, समझ आया लो प्रेशर क्यों है बेटा। जब किसी जगह में से आप गैस को हटा लेते हो ना, तो वहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ये है लो प्रेशर रीजन। अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पर्टिकुलर कंटेनर पे एक्ट कर ही रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस पर एक्ट आपका कर रहा है। उस प्रेशर की वजह से जितना भी आपका ब्लू लिटमस है वो आपका इस जेट से होकर ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर से आकर वो यहां से बाहर निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऊपर आपका लो प्रेशर है, यहां पे आपका हाई प्रेशर है, तो इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो इस पाइप से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, और फुबारे की तरह बेटा, फाउंटेन की तरह वो वहां से निकल जाता है। चलो ये भी एक्सेप्टेबल हो गया, समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि सर ये जो निकलने वाला फाउंटेन है ये रेड कलर का क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन ये है कि जैसे ब्लू लिटमस इस फ्लास्क के अंदर एंटर करता है, तो जो थोड़ा बहुत इसमें HCl गैस पड़ा होता है वो एक्चुअली में एसिडिक नेचर का होता है। और वो HCl गैस क्या है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, क्या है बेटा, वो है एक एसिडिक नेचर का है आपका। और क्योंकि ये आपका एसिडिक नेचर का है, सिर्फ इसी वजह से ये जो आपका ब्लू लिटमस है ये रेड में टर्न हो जाता है। सो हुआ क्या, हुआ ये, हमने हल्का सा ड्रॉप पर प्रेस किया, पानी निकला, पानी ने फटाफट उस फ्लास्क के अंदर का जो गैस है उसको कर लिया बेटा एब्जॉर्ब। जैसे उसने गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, और लो प्रेशर रीजन होने की वजह से और नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से नीचे से ब्लू लिटमस अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ब्लू लिटमस इस जेट से बाहर निकलता है, जो HCl गैस इसमें प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर की है, तो उसके साथ मिलकर वो रेडिश कलर का आपका बन जाता है। तो यही है राज या रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग। इससे में क्या क्लियर हुआ, देखिए थोड़े से पानी के ड्रॉपलेट से फुवारा चल पड़ा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से काफी HCl गैस गायब हुई होगी, तभी इतना लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ होगा। इसी वजह से हम बेटे यहाँ पे ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl गैस थोड़े से पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, विच शोज अ हाई सोल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया HCl गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।